अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी है। यू वाचिंग समथिंग हॉट, दिस इज हॉट बाइट्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम आज माहम चौधरी तो नहीं हो गया? नहीं, क्यों वैसे ही क्यों हसन चौधरी में क्या? गुस्से में आप फिर रहे हैं तो मुझे माहम याद आ रही मैं है। बिल्कुल गुस्से में नहीं हूँ। अच्छा, ओके। मैंने क्यों गुस्से में हूँ? और नहीं, वो बढ़ जाता है गुस्सा जब सिस्टम्स फेल हो रहे हैं और लोग आपको फ्रस्ट्रेट कर रहे हो। तो जितने बैंक उतनी प्रॉब्लम, कहते हैं जितनी मुंह उतनी बातें, जितने बैंक उतने प्रॉब्लम। एक मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, मैं आपने आप की, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मैं वक्त गई, निकाला, मैं आप गई बैंक गई, कुछ हमारे इंटरनल बैंक के मामला हैं। जी। मैंने आपको एक्सप्लेन मैंने करके उनको किया बताया कि जी, आमना ये बिल्कुल ये वाला लेटर चाहिए और वो बिल्कुल आप इशू करा सकती हैं, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल आपने उनको वही बात बोली, मैंने वही बात बोली उन्होंने आपको एक लेटर दिया, जी। आपने कहा गलत लेटर दे रहे हो। मैंने कहा आप ये मुझे गलत लेटर दे रहे हैं, आप मुझे रेमेड एग्जैक्टली वो वाला चाहिए। हाँ। उन्होंने कहा ये वही होता है। उन्होंने कहा ये वही लेटर हाँ। है। तो बस ये मसला है, और ये वो लेटर नहीं था। यही मसला है, यही मसला है। सो आप एक इमेजिन करें कि एक बैंक है और वो बैंकर्स हैं वहां पे, उन दैट्स देयर जॉब। अ कस्टमर knows more than them. A customer has more knowledge, more information, and has possibly more brain cells than them. या फिर आप कहती हैं गुस्सा करना मैंने कि तो नहीं कहा आपको। गुस्सा आ जाता है यार, जायज जायज है गुस्सा, नेचुरल है बिल्कुल गुस्सा। जायज, बिल्कुल जायज है गुस्सा। गुस्सा आपका जायज है। गालियां खत्म हो गई, मेरे पास कोई नई नहीं आ रही मार्केट में। मार्केट आई हैं एक दो मार्केट में नई गालियां आई हैं। जी। क्या है एनीवे, कैसी हैं आमना आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। किधर है यार, तेरे से तो मुलाकात है नहीं ना, हुई। ये लगता है कि ऐसा गुजर गया है। हम एक दिन का ब्रेक आता है ना हमारा। सावन आया गया, बारिशें आई गई। हाँ हाँ, तो ये वक्त गुजर रहा है। हाँ। जी। और लाइट नहीं आज आपके घर में? पता नहीं क्या हो गया, बारिशें तो खत्म हो गई। हाँ, बारिशें जब हो उन्होंने रही कहा थी पूरे बारिशों में नहीं, जब पूरे तूफानी बारिश हुई, कराची डूबा हुआ था जिस दिन, उस वक्त 95% कराची की लाइट नहीं थी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह और आपके घर आजकल में थी, रोज जा रही है। और आजकल रोज जा रही है। अजीब सी कोई चीज अब तो लोगों ने एसी चलाने भी कम कर दी क्योंकि मौसम ठंडा हो गया। नो क्लू हसन, आई डोंट नो व्हाट द हेल इज हैपनिंग। काम हो रहा होगा, मेंटेनेंस वर्क हो रहा होगा, ईयरली मेंटेनेंस वर्क। शार्क्स केबल खा हाँ, गई sharks फलाना, एग्जैक्टली। ठीक है। और आमना? और कुछ नहीं यार, सब कुछ चल रही है, जिंदगी चल रही है और कंट्रोल उदय, कंट्रोल। कंट्रोल। हाँ। अच्छा यार, आज हम आपके लिए लेके आए हैं हॉट बाइट्स, और संडे को हम लाइव जा रहे हैं। इस संडे को हम लाइव जा सकते हैं। इस संडे को हम नहीं, लाइव अभी हम क्यों जाएंगे? अभी जब हमारा प्लेबैक खत्म होगा फिर हम लाइव का सिलसिला शुरू करेंगे। नहीं, अभी नहीं करेंगे। अभी हम वो फोन के बगैर वाला लाइव। लास्ट टाइम हमने लाइव किया था तो मेरी रिंग गुम गई थी। अब मैं लाइव नहीं करूंगी। अब मैं लाइव नहीं यार उसका लाइव से क्या लेना वो है? मैं नहीं लाइव करूंगी यार। नहीं, खाली मेंबर्स के साथ तो कर सकते हैं यार मैं अम्मी अब्बूज की साइकी समझना चाह रही हूँ। अच्छा, आप टॉपिक आ गया नया। टॉपिक आ गया, अम्मीज एंड अब्बूज की साइकी। अम्मीज एंड अब्बूज की साइकी ये है कि जितना दिल खोल के वो कंप्लेन मेरे साथ करते हैं, अम्मी खास तौर पे। मेरा भाई आया है जी जी 10-12 दिन के लिए, वो आए हुए हैं सिंगापुर कामरान में, भाई? जी लाहौर आए हुए हैं। उनको मधु किया गया, मैंने कहा आप आए चक्कर लगाएं, वेरी नाइस। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं आऊँगा, वो बहुत अच्छे भाई हैं, मैं तो आए। मैं कहा आप आए ताकि अम्मी की जो एक लंबी फहरिस्त है कंप्लेंट्स की, उनकी आप जिंदगी लाइव सुने? आप लाइव सुने और आप कुछ शेयर करें, क्योंकि मैं काफ़ी मपक चुकी हूँ सुन सुन के। वो आए, अल्लाह की कसम उनसे अम्मी ने एक कंप्लेन नहीं की। एक जिसे कहते हैं ना कंप्लेन। वो आए, उनके लिए अरबी गोश्त बना, उनके लिए सिरके वाला प्याज बना, तंदूरी रोटियां लगी, उन्होंने खाया, उन्होंने कहा बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा मैं बैठा, अम्मी ने मुझसे कुछ ज़िंदगी की बातें की, बहुत अच्छी थी। एंड मैं फिर आप लाइक तुम क्या हर वक्त कंप्लेन कर रही होती हो? मेरे दिल से मैं सर अपना कहीं संभाल दो। आप भी जाए ना, ज्वाइन करें उधर, मैं जाऊंगी ताकि तो वो आपसे जब कंप्लेन करें तो वो सुने फिर के क्या नहीं, करें। लेकिन ये मैं वाकई ये समझना चाहती हूँ, और जितने हमारे सुनने वाले हैं उनकी मैं उनका एक्सपीरियंस लेना चाहती हूँ कि क्या उनका भी यही है कि बेटियों में और बेटों पे जो बैगेज रखा जाता है उसमें कितना फ़र्क है। हम तो सब भाई हैं, तो मैं इस पे कोई तबसरा अपने एक्सपीरियंस से नहीं कर सकता। हो सकता है वो उसमें कोई फेवरेट्स हो। आपको लगता है आपका who are you looking at? I mean, My mother was probably watching. I am my mother's favorite. right, so she doesn't complain with you. And she does, but I'm also her favorite, so Alhamdulillah. Can't say that about my dad. So.
Yeah, I was like, okay. होता है यार, कुछ पेरेंट्स जो है वो, आई थिंक आमना, मुझे ऐसा लगता है, आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन ईदर वे अगर वालदैन आपको प्यार भी दिखा रहे हैं और अगर वालदैन कंप्लेन भी बहुत ज़्यादा आपके साथ ही कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, यू आर लकी। बिकॉज प्रॉब्लम मेरे ख्याल में वहाँ पे आती है जहाँ पे देर इज़ नो कम्युनिकेशन between children and parents. I know it's taxing, I know it's quite worrisome also at times, or it takes a huge toll on you, but just the fact that, because parents, you see, I also feel that, you know, sometimes parents need to have that outlet, and us individuals also, as us people, शायद मैं बहुत सारी चीज़ें जो है मैं आपके साथ नहीं, अगर मैंने वेंट करना है या बहुत सारा मैं फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हूँ, शायद मैं आपके साथ नहीं कर सकता, राइट? मेरी ज़िंदगी में शायद वो कोई और इंसान हो जिसके साथ मैं बैठ के वो सब कर सकूँ। तो पेरेंट्स के लिए भी शायद ऐसा हो कि यार दे फाइंड दैट एस्केप इन वन चाइल्ड who they think is closer to them, and you know, who will pay attention to them and who will understand what they're saying. Maybe it's that, so you're lucky in a way, but obviously आपको No, alhamdulillah, we're lucky. एक तो पहली बात तो ये है कि after a certain age, if your parents are around, you're lucky. You are lucky. फिर if both your parents are like cancer survivors, then you're lucky. अल्हम्दुलिल्लाह। आपको लगता है बोनस पे चल रहे हैं माँ बाप, और बहुत अल्लाह का एहसान है कि दोनों हयात हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अपनी ज़िंदगियों में हैं, वो सब बातें अपनी वजह अपनी जगह पे हैं। मुझे सिर्फ ये समझने की कोशिश में कर रही हूँ कि जब आपके दो बच्चे हैं तो एक पे क्यों सारा maybe she feels more connected with you. आप ही ने कहा ना, कामरान भाई नहीं होते यहाँ पे तो obviously they feel and maybe she feels and understand that you will understand her issues more compared to him. वो ये भी होता है ना, मैं ये नहीं कह रहा, बट No, कभी I कभी think होता है ना, it's किसी के also- साथ ये बात करने का मतलब है दीवार पे सर मारना, तो बंदा करे ही No, ना। I think it's also a girl boy thing. Maybe It's I also a wouldn't girl- know. It's just like वो बेचारा काम कर रहा है, वो नौकरी कर रहा है, आप तो Maybe. आप झक मार रही हैं, आप क्या बैठ के कर लेती हैं काम थोड़ा बहुत। maybe I think थोड़ा सा वो भी है, that element annoys me actually because I am working just as has she ever hard said and- that? What? यार वो तो मैं उससे क्या बातें करूँ, तुम तो हाँ, she said, ये नहीं कहा कि तुम नहीं कर रही हो, ये कहा है कि वो तो काम नौकरी कर रहा है ना बेचारा। वो कह रही है यार, ये देखो, ये तो सेलिब्रिटी है, ये तो Somebody सुपरस्टार needs है। to pay for my therapy, I feel. I think Ammi needs to pay for my therapy, yeah. But yeah. ठीक। Anyway, but bottom line है कि alhamdulillah, we're lucky to have them. That goes without saying. That goes without saying. मैंने ये रियलाइज किया कि अगर आपके माँ बाप आपसे दिल हल्का कर रहे हैं आपके थ्रू, यार मेरा ये रजिस्टर करने का क्या मकसद था हसन? क्या मकसद था? क्या मकसद था? अल्लाह मियाँ जरा सवाबों की लिस्ट में थोड़ा हाँ। ऐड कर। हाँ अल्लाह मियाँ प्लीज। मैं तो उस दिन आपको कहा भी था, हाँ। क्या बात, मैंने कहा आप हाँ। जन्नत के लिए आप हाँ अल्लाह मियाँ जरा सवाब आपकी हो रही है। सवाब वाली डायरी में थोड़े से पॉइंट्स ऐड कर देना, हाँ, बस ये है। हो जाएंगे। बस सही है, सही है। लो जी, आज हम आपकी खिदमत में यूं तो हॉट बाइट्स लेके हाजिर हुए हैं। यार मुझे लगता है कल हमने जो हॉट बाइट छेड़ी है ना, मेरी बहुत ही स्कैटर्ड थॉट्स थी, ऑल्दो आई स्टिक टू देम, बट मैंने वो वीडियो देखी तो मैं अपना ओपिनियन, मैं आपका ओपिनियन क्लैरिफाई करना हाँ चाहूंगा। एग्जैक्टली, मैं जो कहना चाह रही थी कल, वो मैं कल क्या था, मैं आपको बताता हूँ मैं क्या, कल बड़ी, मुझे लगा कि जैसे मैं बहुत स्कैटर्ड Rant कर रही हैं। हाँ रैंट कर रही थी, स्कैटर्ड सी वो भी ओपिनियन थी, स्कैटर्ड सा डायन का भी नहीं review डायन था। का तो बड़ा अच्छा सही था, डायन का सही ठीक था, है। बट आप क्या कहना चाह रही थी वो मैं आज आपको आप समझे मैं ना समझ क्या- गया, मैं समझ ठीक गया हूँ, है। और मैं बताना चाहूंगा कि आमना क्या वो कि अब तक मुझे गालियां पड़ चुकी होंगी उस पर, लेकिन शायद लोगों नहीं को भी नहीं, समझ आ जो गई लोगों हो। को समझ आ गई होगी, And I can of course say it because I've always been that chubby person. So अगर वो मैं लाइसेंस है उनके, license ये कह के है। निकल जाती है, हाँ of ये course कह के निकल जाती है, वो कह रही है यार मैं कुछ भी कहूँ, यही ये क्या है, है, मुझे क्या है। यही है, ये यही बहुत है। सारी चीजों में ये इस्तेमाल करती है, मैंने देखा है। कार्ड इन्होंने 3-4 कार्ड्स अपने रखे हुए हैं। कौन कौन से? एक औरत कार्ड इन्होंने रखा हुआ है, एक ये बॉडी शेमिंग चबी वाला कार्ड। चबी कार्ड इन्होंने रखा हुआ है, एज कार्ड एक एज कार्ड इन्होंने रखा हुआ है, ये 3-4 कार्ड इन्होंने नुक्कर लगा के रखे हुए हैं, जब भी मौका आता है टक करके फेंक देती है। हकीकत है, सिंगल मदर कार्ड भी है। गर्ल चाइल्ड गर्ल चाइल्ड कार्ड भी Girl है। child हाँ, card। ये सब हकीकी कार्ड्स हैं। गर्ल चाइल्ड हाँ। कार्ड भी है। मजाक हो रहा है भाई, इसको सेंसिटिवली और सीरियसली ना ले लेना, दोस्त आपस में ऐसे बात कर सकते हैं। बहरहाल हम आपके लिए टॉपिक्स इकट्ठा कर रहे थे, तो कल यानी कि जुमेरात की रात को जो तमाशा की एपिसोड आई, यूजुअली आपको पता है हम आप तमाशा- लोग हमें बायस कहते हैं, दुनिया के बायसेस में सबसे बड़ा बायस होते हुए मैंने कल देखा है
एपिसोड नंबर क्या थी ये? 32, 33, 34 क्या किसका थी? बायस था? ये मैं जब कहानी खुलेगी तो मैं बताऊंगी। रियली? हाँ। ऑलराइट, ओके। तो इसके ऊपर आज बात होगी, तमाशा के ऊपर। ये हॉट बाइट्स का ही टॉपिक है, एक तरह से तमाशा का रिव्यू भी है, बट मेजरली हॉट बाइट्स का टॉपिक है कि ऑन टीवी जब इस तरह की गुफ्तगू हो तो क्या होना चाहिए। और उसका प्रेसिडेंट है हमारे पास तमाशा की। पिछले एक सीजन में वो लोग बड़ा भेज रहे हैं क्लिप्स के यार कि ये हुआ था तो अब ये क्यों नहीं हुआ, तो क्या हुआ। एक उसके ऊपर बात करेंगे। ऑफ कोर्स वी टॉकिंग अबाउट माहम और जैनब की बहुत बड़ी लड़ाई जो तमाशा घर में हुई। उसमें मुझे जो डीएम्स आ रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे यार माहम ने ये क्या कर दिया, कुछ लोग कह रहे हैं कि जैनब ने ये क्या कर दिया। तो और कुछ लोग सैफ के बारे में भी कह रहे हैं, सैफ और माहम का वो जो हुआ कि वो सैफ ने क्या कर दिया। तो लोग जिनकी लॉयल्टी उनके बारे में कह रहे हैं, हम बिल्कुल एज न्यूट्रल पीपल देख के जो हमें लग रहा है हमारी वो ना बात करेंगे। जैनब फूफो की बेटी है, ना माहम जैनब फूफो की बेटी है, और ना सैफ फूफो का बेटा है। हमारी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगे। एक चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ ये होगी कि अबीर गुलाल जो है अभी भी खबरों की जीनत बनी हुई है। ये फिल्म आज 12 तारीख है, आज रिलीज हो जानी रिलीज चाहिए हो थी। गई है, लेकिन खबर ये आई है कि इंडिया में भी रिलीज होने जा रही है। सुना है मैंने, नहीं होगी। तो एक वो टॉपिक है हमारे पास। उसके अलावा मैं एक सेकंड लिस्ट खोल लूँ। हम लिख के रखते हैं यार, हम चीजें लिख के रखते हैं, ऐसे नहीं। कल जो आमना ने ब्रीफली बात की मिसेस खान के बारे में, उसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। और हमारे बड़े यार, एक आप उनसे अग्री करें, आप उनसे डिसएग्री करें, आप उनको पसंद करें, आप उनको नापसंद करें, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज के हम ही सब लोगों ने, सोशल मीडिया ने, आपने, मैंने, आमना ने, हम सब ने उनको स्पॉटलाइट में, उनको लेके आए स्पॉटलाइट में और उनको स्पॉटलाइट में रखा हुआ है। तो जब उनके ऊपर अंडे पड़ते हैं सड़क के ऊपर, तो ये तो फिर जस्टिफाइड नहीं है। चाहत फतेह अली खान की बात हो रही है, आपने भी वो वीडियो देखी होगी। जी। तो ये क्या सोच है इसके पीछे, और क्या तब्दील होगा तो ये सोच तब्दील होगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। कहीं जाइएगा मत। मैं और आमना आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी हसन, कहाँ से शुरू करेंगे आप? आमना चाहत फतेह अली खान से शुरू करते हैं। हाँ, एक वीडियो हमने देखी, वो किसी एक अंडा पराठा बर्मिंघम में थे, ब्लैकबर्न में थे। वो एक उसकी इनॉग्रेशन पे गए और वहां पे वो बाहर खड़े हुए थे और दो लोग आए, उन्होंने मास्क पहने हुए थे। पहले एक बंदा आया, उन्होंने सर पे अंडा फोड़ा, फिर वो निकल गया। फिर एक और बंदा आया, उसने सर पे अंडा फोड़ा, वो भी भाग गया। तो ये इंसिडेंट हुआ। ये इंसिडेंट अपेरेंटली 2-3 महीने पहले हुआ है, और उसका चाहत साहब ने ये कहा है कि ये जब इंसिडेंट हुआ तो मैंने फुटेज मांगी रेस्टोरेंट से, तो उन्होंने कहा कि फुटेज नहीं है हमारे पास। तो ये उन्होंने जनरेट किया है फॉर पब्लिसिटी, एंड दैट इज़ द बिगर प्रॉब्लम। नॉट, उन्होंने ये सारा ऑर्केस्ट्रेट किया रेस्टोरेंट वालों ने। अच्छा, इसको मैं लिंक इस तरह भी करना चाहूँगा। अभी चंद दिन पहले अलीमा खान साहबा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे थी, उनके ऊपर कुछ खवातीन ने एक अंडा फेंका, या आई थिंक मल्टीपल अंडे फेंकने की कोशिश की। उससे पहले बहुत बार हम ऐसे इंसिडेंट्स देख चुके हैं जहाँ पे पॉलिटिशियंस के ऊपर कभी इंक फेंकी गई। जूता फेमसली जॉर्ज बुश के ऊपर फेंका, नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी इस तरह का इंसिडेंट हुआ। इंक भी फेंकने की कोशिश की गई, अंडे भी फेंके गए, जूते फेंके गए, ये सब कुछ हो चुका है। तो ओवरऑल ये जो एक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट है, राइट, एक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट ना यार, कि आप फिजिकली किसी के ऊपर कोई चीज हर्ल करते हैं। इसके बारे में आप पहले तो बताएंगे, ये आपका क्या ओपिनियन है? नहीं, मेरे ख्याल है इसको कभी भी आप इंडोर्स नहीं कर सकते, रिगार्डलेस ऑफ एनीबॉडी। आप ये भी ना कहें कि चाहत फतेह अली खान को आप पसंद करते हैं, नहीं करते, दैट इज इररिस्पेक्टिव। किसी भी इंसान पे इस किस्म की वायलेंस करना, दिस इज एन असॉल्ट ऑफ एनी डिक्शनरी, दिस वुड बी रिटन डाउन एज एन असॉल्ट। ये गलत है, ये गलत है, बहुत गलत है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जिस किसी पे भी हो, जब भी हो, चाहे वो अंडा हो, चाहे वो इंक हो, चाहे वो जूता हो, कोई भी ऐसी चीज हो, तो वो हम सबको कलेक्टिवली, चाहे वो सही हो या गलत हो, बंदा सही हो या गलत हो, बंदे के आप पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री करें, डिसएग्री करें, उसकी पर्सनल स्पेस इन्वेड करके उसको फिजिकली हार्म करने की कोशिश करना, ये तो कानूनी तौर पे भी गलत है, और उसको मेरे ख्याल में हम सबको कंडेम करना चाहिए।
क्योंकि अगर आप किसी से डिसएग्री करते हैं और अगर आपको किसी से प्रॉब्लम है, और आगे चल के मेरे ख्याल में ये हम तमाशा के साथ भी कोइंसिडेंटली ये कनेक्ट हो ही जाएगी बात कि अगर आप किसी से तंग हैं और हद दर्जे तंग हैं, ये आप नहीं कर सकते कि किसी को आप असॉल्ट कर लें, क्योंकि असॉल्ट जब आप करेंगे, किसी को थ्रेटन करेंगे, मारेंगे इस तरह से फिजिकली, तो फिर तो आपके ऊपर सीधा सीधा पर्चा हो जाएगा। देखिए, आज शुक्र है मेरी ज़रा क्लैरिटी ऑफ थॉट है। बात ये है कि इट कुड इवन बी अ सीरियल किलर स्टैंडिंग ऑन द रोड विद पुलिस। एक सिविलियन को फिर भी हक नहीं है कि वो उस पर वायलेशन करे। क्यों? क्योंकि वो लॉ मेकर्स का काम है, वो पुलिस वालों का काम है। जब आप जूरी जज एग्जीक्यूशनर पब्लिक को दे देंगे वो कि आप हो कर सकते हैं, वो विजिलेंटी जस्टिस में आ जाता है ना। जस्टिस ना, गलत है वो, गलत है ना, जहाँ पे कंप्लीटली फॉल अपार्ट। कानून है, जहाँ पे आपको कानून को रिस्पेक्ट करना चाहिए, नंबर 1। बिल्कुल ठीक है। नंबर 2, अब अगर हम स्पेसिफिकली चाहत फतेह अली खान की बात करें, तो मैंने पहले भी ये बात और भी लोगों के लिए की है यार, अगर किसी भी आर्टिस्ट या किसी भी सोशल मीडिया पर्सनैलिटी, लेट्स कॉल हिम अ सोशल मीडिया पर्सनैलिटी, तो सोशल मीडिया पर्सनैलिटी को सोशल मीडिया पर्सनैलिटी कौन बनाता है? लोग ही बनाते हैं ना, हम लोग ही बनाते हैं। चाहे आप उनका मजाक उड़ा के उनको सोशल मीडिया पर्सनैलिटी बनाएं या उनको जेन्युइनली पसंद करके करें या जो भी करके करें, हमने बना लिया। उनकी तजलील ना करें, फिर ना तजलील, इस तरह से तजलील उनकी ना करें। ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये कोई मजाक की बात नहीं है। और स्पेशली अब 2025 में, जहाँ पे अब दुनिया बहुत हद तक इवॉल्व कर गई है, लोगों को बहुत सारी चीज़ों की समझ आ गई है, अब तो ये और ही बुरी बात है। बहुत बुरी बात है। किसी को आप अंडा मारें और फिर उसकी वीडियो लगाएं और आप बोलेंगे। वेरी सैड टू वॉच, इट्स वेरी सैड टू वॉच। हर बंदा अपनी अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहा है टू मेक इट, और एक इंसान है वो, एक मतलब भाई कि वही बात है कि भाई बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो नहीं सुनते, वो नहीं समझते, वो ठीक है, आप ना सुने, आप ना देखें, आपके पास पूरा हक है, आप ना देखें उनकी वीडियोस, आप ना इंडोर्स करें, आप ना शेयर करें, लेकिन यार किसी को इस तरह से अंडे मारना बहुत गलत बात है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक एक्ट, इस तरह के एक्ट को अगर कंडेम नहीं करेंगे और उस पर बात नहीं करेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, तो ये भी एक नॉर्मल चीज हो जाएगी और आगे ये होना शुरू हो जाएगा। हमने पहले देखा कॉन्सर्ट में बोतलें फेंकते हैं, कॉन्सर्ट में मायरा पे बोतल फेंकी गई है। नहीं, अब तो डायलॉग नहीं बनता ना, अगर चीजें फेंक रहे हैं आप लोग। किस पे? मायरा पे। कब? याद नहीं है, जब वो आर्ट्स काउंसिल में थी या जब कोयटा गई थी? हाँ, मेरे ख्याल में कुछ हुआ था। बहुत सारे कॉन्सर्ट्स में बहुत सारे सिंगर, इंटरनेशनली बहुत सारे सिंगर्स के साथ हुआ है। नहीं होना चाहिए यार, ये सारी चीजें, इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। और आई होप के जो भी ये लोग थे वो पकड़े जाए। आर्टिस्ट पे तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, किसी पे भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल भी नहीं, किसी पे भी नहीं। आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर्सनालिटी को लोग ही बनाते हैं, तो आर्टिस्ट को लोग ही बनाते हैं, तो किसी पे भी नहीं होनी चाहिए। किसी पे भी नहीं होनी चाहिए। एक तो एक चीज होगी। मिसेस खान की एक स्टेटमेंट आपने शेयर की। Unfortunately, I would say, our society, they don't accept healthy and chubby girls. आपने जो मुझे लिंक भेजा वो सोनिया हुसैन का लिंक जी। मुझे लगा आमना शायद आप मिसेस खान से ज्यादा सोनिया हुसैन के स्टेटमेंट पे तबसरा करना चाह रही थी, जो आपने मिसेस खान पे तबसरा कर दिया। सोनिया हुसैन का स्टेटमेंट मैंने अब पढ़ा है, उस वक्त तो मैंने पढ़ा भी नहीं अच्छा था। हाँ, तो मेरे ख्याल में आप कहना ये चाह रही थी कि जो मिसेस खान बात कर रही हैं वो बात एक फैक्ट तो है, हकीकत है, वो हकीकत है, गलत बात कर रही है लेकिन हकीकत है। तो आप इस हकीकत को ये कह के डिनाई नहीं कर सकते कि मिसेस खान जो है एक ऐसी बात कर रही हैं जो कि सोसाइटी में नहीं होती। मैं समझ गया, इतनी सी बात थी, मैं समझ गया, सिंपल बात थी। लेकिन सोनिया की स्टेटमेंट से जो मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको, ऐसी बात नहीं, हम ना हमारे पास जो है पूरा डेटा होता है, काफी लंबी स्टेटमेंट, डेटा हमारे पास मौजूद है और हम इसको पढ़ के आपको सुना देंगे। सोनिया ने लिखा, डियर मैम, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इट्स 2025 एंड टाइम टू वेक अप. स्टेटमेंट्स लाइक बीइंग चबी मींस यू विल बी रिजेक्टेड आर नॉट जस्ट ऑफेंसिव एंड आउटडेटेड, दे आर हार्मफुल. तो मैं यहीं पे सोनिया से डिसएग्री करता हूँ. दिस इज नॉट एन आउटडेटेड स्टेटमेंट, दिस इज अ रियलिटी. Even in 2025, this is happening. So you can't say that this statement is outdated. It's not outdated. It's not. It's a fact. It happens today. And we need to collectively fix that instead of saying कि यार XYZ बंदी ने ये बात बोली, हाँ गलत बात बोली मिसेस खान ने, लेकिन आप जब डिनाइल में चले जाते हैं वो ज्यादा डेंजरस है मेरे ख्याल में. डिनाइल में मत जाइए, ये हकीकत है, ये बात. कॉन्फिडेंस ऐसे रिमार्क से शैटर होता है क्योंकि इन बातों ने एक टिपिकल माइंडसेट क्रिएट करके फॉल्स ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को नॉर्मलाइज कर दिया है और इनसिक्योरिटीज पैदा कर दी है. नहीं, इन बातों ने नहीं की है फॉल्स ब्यूटी स्टैंडर्ड्स. फॉल्स ब्यूटी स्टैंडर्ड्स
हजारों सालों से क्रिएट हुए हैं। ये आज की बात नहीं है कि मिसेस खान ने ये बात की तो ये एक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट हो गया कि आप चबी ना हो। मिसेस खान ने इसलिए बात की कि ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से एक इंडोक्ट्रिनेशन हुई हुई है यार, एक सर्टन टाइप की जो खातून है वो अच्छी होंगी। एक जमाने में शायद ये ऐसा होता हो कि यार के जो स्लाइटली चबियर खवातीन होंगी उनको शायद ज्यादा पसंद किया जाता है। मेरा जो जो है जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कल्चर्स में बेहतर पसंद किया जाता और आई थिंक अभी भी है है। कई कल्चर्स में जो प्लस साइज जो मैं बात करने की कोशिश कर रही थी, अब मुझे अपनी बात पूरी मैं इसे पूर्ण पढ़ के सुना। Imposing old mindset patterns on this generation no longer works. They don't serve the world we're trying to build. This generation must lead with better values like confidence, good character, career, professional achievement, self-growth, and strong family values, regardless of gender. Can we please now stop this shaming culture and shrinking women by trying their work to their size, rather start supporting really well-being, both mental and physical? सिर्फ शादी कर लेना मकसद नहीं होना चाहिए. Our goal is to become fulfilled, self-aware individuals who can be strong, happy, and emotionally healthy partners too, rather than repeating the cycle of toxic, unhappy marriages we've seen for generations. Unfortunately, बहुत अच्छी सोच है सोनिया की, लेकिन असल जिंदगी में ऐसे होता नहीं. टॉक्सिसिटी इसी चीज से आती है जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से खुश ना हो. Also, I mean, as much as I absolutely adore Sonia, also people in the comments have also said this, and a lot of people will think this, that coming from an artist or a celebrity who's actually maintaining a perfect figure and is working very hard on anti-aging and looking a certain way and sort of fitting into the beauty standard, it's a bit like, okay. Tone deaf. It's a bit, not tone deaf, it's a bit like, okay. I think it's a bit tone deaf also. It's a bit tone deaf, yeah. If this were coming from like somebody who was struggling with weight or somebody who was very proudly a plus size person, then I would say, okay, well done. Well done, she's spoken up for, you know, the chubby girls. But with somebody who's not chubby and who's actually working very hard to fit into a beauty model that is acceptable. मैंने पहला comment देखा वो ये लिखा हुआ था, why don't you also then? You put on some weight, yeah, you know. And we know for a fact that not just Sonia, but all of these girls are getting like a lot of cosmetic procedures done, you know, on their faces to prevent aging, to look a certain way, the perfect nose, the perfect lip, Botox in the forehead, in the face, the fillers to prevent the lines. So, you know, it's a bit kind of... Again, मैं सोनिया की नीयत पे तो शक नहीं करूँगा, ना उनकी सोच से मैं इख्तिलाफ करूँगा. उनकी सोच बिल्कुल सही है, उनकी नीयत भी बहुत अच्छी है कि ये फैक्ट जो है इस तरह होना नहीं चाहिए. लेकिन आई थिंक वही बात है कि अगर ऐसा नहीं होना चाहिए तो फिर उसके बारे में जो आप जो अल्फाज का चुनाव करें या स्टेटमेंट पुट फोर्थ करें, आई थिंक दैट नीड्स टू बी मोर. चले, लेट्स टेक दिस कन्वर्सेशन 2 steps further. Not about Sonia, forget Sonia, what Mrs. Khan said. Let's take it a few steps further. Why chubby girls don't get rishtas? क्यों रिजेक्ट होते हैं? मुझे क्या पता क्यों होती हैं रिजेक्ट? अच्छा, नाउ थोड़ी सी ये I actually think that a lot of guys might actually be attracted to chubby girls. They are, and like I said, in certain cultures, it was. So, as a guy, I'm saying the this. The Renaissance woman was voluptuous. Yeah. Right? So, as a guy, I'm saying this. हाँ. मतलब, if you ask. शर्माए ना यार, खुल के बात कर. No, if you ask me, I don't have a problem. You don't have a problem with it, right? With chubby women, I actually find them attractive. Attractive, right? So the problem is not with the chubby woman per se, but it's about perhaps with the more than chubby girl who may be unhealthy to a way that it would impair the quality of their life as a couple. Yeah. And that's fair. And that's fair. I mean, as awful as that may sound, that's fair. Chubby, देखिए, एक certain weight loss और gain के bracket के अंदर acceptable होता है. हाँ. एक अगर ideal weight है, उससे 10 pound आप ज़्यादा हो जाएंगे, किसी एक बंदे को वो अच्छा लगेगा. 10 पाउंड कम हो जाएंगे किसी एक बंदे को, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा. किसी एक बंदे को एक सर्टन बॉडी टाइप अच्छा लग रहा है, किसी को दूसरा बॉडी टाइप अच्छा लग रहा है, दैट्स फाइन. मगर जब आप चबी से अनहेल्दी स्टैंडर्ड पे जा रहे हैं, एंड समबडी हु इज लाइक, कल भी मैंने ये बात करने की कोशिश यही थी कि व्हेन यू गोइंग फ्रॉम चबी टू ओबीस, यू बिकम अनहेल्दी, इट विल अफेक्ट योर लाइफ as a married couple. That's true for men and women. Absolutely. Women and men. And men, absolutely. I know women who have said this. Yes. कि यार कि this guy
is chubby to the point of being unhealthy. He needs Unhealthy. to lose some weight. Yeah, तो लड़के भी रिजेक्ट होते हैं इस बात पे. absolutely. But क्योंकि ज्यादा ओनस लड़कों पे नहीं आता, क्योंकि वो डिसीजन उनका होता है कि लड़की उन्होंने देख के रिजेक्ट करनी, लड़कियां लड़के नहीं देख के रिजेक्ट करती usually. होते हैं यार, होते हैं. बहुत कम होता है. मैं बहुत कोई कम इसमें होता है. लड़कों का डिफेंड नहीं कर रहा और मैं कम होता इसको है. बिल्कुल अंडरमाइन ज्यादातर नहीं कर रहा. हमारे माशरे में होता है लड़का अगर कमा रहा है और लड़की अगर हेल्दी है. नहीं यार, लड़कों के तो भी ठीक रंग पे है. होता है अपना, काला रंग है, कद नहीं सही, छोटा कद कहाँ है. होता है होता है यार, क्यों नहीं होता. मैं जानता हूँ लोगों को जिनके साथ हुआ हुआ, कद के ऊपर हुआ हुआ है, रंग के ऊपर हुआ हुआ है, मुंह पे दाने हैं हुआ हुआ है, होता है. ये तो एक अंकल थे, उन्होंने फेमसली कहा था कि एट द एज ऑफ लाइक 80 समथिंग कि मैं आई मे बी, अगर मेरी एक टांग भी कट जाए ना तो मेरे पास इतने पैसे हैं बैंक में कि मैं आज भी किसी से भी शादी कर सकता हूँ. ये भी है, ये भी है, ये भी है. तो मतलब यही है कि ये सच है, ये हकीकत है. ब्यूटी स्टैंडर्ड जो है ना वो और भी चीजों पे मतलब जाता उसका तारुफ है. या अब बहुत कहना नहीं चाहिए. हाँ, कहना नहीं चाहिए, बिकॉज जब आप ये बात कहते हैं तो आप उस पर ठप्पा लगा देते हैं कि यार ये हकीकत है. कहना नहीं चाहिए. नहीं, मेरे ख्याल में देखें, एक चीज तो ये है, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू एंड आई थिंक नो वन इन देयर राइट माइंड शुड डिफेंड इट एंड मस्ट स्पीक अबाउट इट, कि जो हमारे माशरे की बच्चियां हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है, उनके लिए मुश्किलात ज़्यादा हैं. Yeah. बच्चियों के लिए ज़्यादा मुश्किलात हैं. वही जो हम अपने ड्रामों में भी देखते हैं, हम बहुत बार ये देखते हैं कि जी रिश्ता कल्चर जो पूरा है, किस तरह से उनको परेड किया जाता है बच्चियों को, 1 2 3 4 10 रिजेक्शन, ये द टोल दैट इट टेक्स ऑन देम, इसके बारे में तो ज़रूर बात होनी चाहिए. लेकिन वो एक बहुत बड़ा, बहुत सेंसिटिव मैटर है, लेकिन एक अलग मैटर है. एक अलग मैटर है जो मेरे ख्याल में जिन दो को मिलाना नहीं चाहिए, वो ये है कि व्हेन यू लुक अ सर्टेन वे, और जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है मर्दों से और खवातीन से, उसमें अगर आप फिट नहीं बैठते तो आपका रिश्ता नहीं होता. उसमें जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्वर्सेशन ये सुनने में आती है, बहुत सारी रिजेक्शन ये आती है कि लड़का जो है एक्स नंबर अमाउंट ऑफ मनी नहीं कमाता, ठीक है, घर ये नहीं है, वो नहीं, रिजेक्शन हो जाती है. हाँ. अब उसमें आप ये नहीं कह सकते यार कि वो गलत है, ठीक है, एक माँ बाप अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, ठीक है, उनका राइट है. इसी तरह अब वो इस पे आ जाए कि यार कि अगर लड़की का रंग ऐसा है या लड़के का ऐसा है या लड़के का कद ऐसा, लड़की का कद ऐसा 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 नहीं होना चाहिए आइडियल सिनेरियो में, लेकिन होता है, वो एक अलग बात है. कल को मिसेस खान क्या वीडियो लगाएंगी कि जिन बच्चियों के रंग सांपले हैं उनको रिजेक्शन होती है. मैंने जो वीडियो सुनी उनमें she didn't obviously mean, she said कि यार ये जो काम कर सकती हैं अपने ऊपर, ठीक है, वो आप कर लें. अगर आपने भी अनहेल्दी, कहना नहीं चाहिए ना, उनको कहना नहीं चाहिए, बिकॉज चबी होना कोई गलत बात अगर नहीं वो है. एक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स अगर इतने एक खातून है, उनका रोज का काम है ये, और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये देख रही है यार कि लड़कियों, उन्होंने कहा कि लड़कियों का कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है. मैं देख रही हूँ, मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ रोजमर्रा की बेसिस, वो करा रही होंगी रिश्ते, रिजेक्शन हो रही होंगी इस बात पे, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से ये बात कर दी यार मैं ये देख रही हूँ. तो इंस्टेड ऑफ गोइंग दैट राउट वेयर यू रिपीटेडली आपको ये फेस करना पड़े, गलती के सोसाइटी के गलत स्टैंडर्ड, सोसाइटी के गलत है, तो यार आप अगर कर सकते हैं तो आप ये कर लें. ये एडवाइस है. अब आप उस पर बोले गलत एडवाइस है, श्योर आप बोले गलत एडवाइस, ओपिनियन है ना, सोनिया का भी ओपिनियन है, मिसेस खान का भी ओपिनियन है, आपका भी ओपिनियन है, मेरा भी ओपिनियन है. किसी एक का ओपिनियन हम नहीं कह सकते सही है, किसी एक का ओपिनियन नहीं कह सकते गलत है. बॉटम लाइन ये जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है ये होने नहीं चाहिए. ब्यूटी स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए, बिकॉज जब आप चबी की बात करते हैं तो दैट विद इन अ हेल्दी रेंज. अगेन आई स्पेसिफाई अगेन एंड अगेन वी टॉकिंग अबाउट, यार मैंने आपको कह दिया लकीर आपकी बात, विद इन अ हेल्दी रेंज. अगर आपका वेट फ्लक्चुएट हो रहा है, थोड़ा कम भी है, थोड़ा ज्यादा भी है, इट्स फाइन. एंड इट्स नॉट जस्ट मी, अ लॉट ऑफ women, men I'm saying, a lot of guys I know, they're okay, they find chubby women attractive as well. Absolutely. We know a lot of plus size women now who are very popular influencers and supermodels also. बिल्कुल ये है. तो ये बात है, अनहेल्दी नहीं होना चाहिए, अनहेल्दी नहीं होना चाहिए, बात हम पहले भी कह चुके हैं. लेकिन चबी जो है ना, चबी का वर्ड यूज करना वो गलत है. यार अबीर गुलाल के बारे में क्या लेटेस्ट ये मैं थक गई हूँ अबीर गुलाल की बात. मैं भी थक गया हूँ यार, हर रोज एक नई खबर आती है. अल्लाह करे कल फिल्म रिलीज हुई हो. आई होप इट्स डन वेल इन पाकिस्तान. आई विश इट द वेरी वेरी बेस्ट टू रिलीज इन इंडिया एज वेल. I hope it releases in India. I hope people watch it. I hope people enjoy it and appreciate Fawad. हमारे बहुत बड़े स्टार हैं.
इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। 26 तारीख को कहा यह जा रहा है कि इंडिया में रिलीज होगी। मैं देखने जरूर जाऊंगी पाकिस्तान में at some point। मुझे नहीं लगता इंडिया में रिलीज होगी, मुझे भी नहीं लगता। लेकिन अगर ये खबर आई है कहीं से तो ठीक है, गुड लक। क्या कह सकते हैं। अगर हो जाती है तो अच्छी बात है। देखें पाकिस्तान इंडिया का मैच भी तो हो रहा है संडे को। हो रहा है तो मुझे अभी भी उसमें भी शक है, तो लेट्स सी। नहीं हो रहा है मेरे ख्याल में। और देखें पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है, अच्छी बात है। अगर अबीर गुलाल इंडिया में रिलीज हो जाती तो अच्छी बात है, बिल्कुल मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पहले दिन ये बात बोली थी जब ये पूरा वाकया हुआ था, सब कुछ हुआ था, इक्वल फुटिंग पे करें, आई हैव नो प्रॉब्लम। तो इक्वल फुटिंग पे काम करें, हम तैयार हैं काम करने। ठीक है हसन, हाँ, डन हो गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। और बताएं। मैं नहीं ये कहता, इक्वल फुटिंग पे करें बस, ठीक तब भी है। मैंने बोला था। ठीक है, और बताएं। बस यही। अच्छा, ये खलील रहमान कमर साहब के बारे में आप बात करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती? क्या बात करेंगे उनकी? खलील रहमान कमर साहब ने ये बोला, मुझे उसमें कोई वैसे कोई ऑड बात तो नहीं लगी। उन्होंने कहा, उनसे सवाल ये किया गया यार कि आप पहले माया अली के सोच रहे थे इस प्रोजेक्ट के बारे में। उन्होंने कहा हाँ, एक टाइम पे ये कॉन्वर्सेशन चल रही थी, मैं मंटो नहीं हूँ, मैं माया अली को कास्ट करेंगे। उन्होंने फिर बंदे ने पूछा कि आप महवेश याद का भी सोच रहे थे? उन्होंने कहा नहीं, महवेश का तो हमने कभी नहीं सोचा, बिकॉज महवेश जो है वो स्टूडेंट नहीं लगी हुमायूं की। ओके, यानी सिर्फ माया का हाँ, क्योंकि फिर उसके महवेश बाद याद स्टूडेंट नहीं लगती ना उसकी। सजल अली स्टूडेंट लगती है। मेरे ख्याल में जायज़ बात है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल, हुमायूं की नहीं, स्टूडेंट नहीं लगती। स्टूडेंट नहीं लगती, हाँ, अनलेस वो आप ये दिखा रहे हैं कि वो, और ये तो हम बहुत बड़े ड्रामा, हम मायरा के बारे में कह चुके हैं, हम कहाँ के सच्चे थे, वो स्टूडेंट नहीं लग रही। बिल्कुल हमने और बहुत सारे अदाकारों के बारे में बोला है जब ड्रामे में दिखाया जाता है। जी, इवन मंटो में हमने सज्जल के बारे में बोला कि लग रही है स्टूडेंट, लग रही है। क्योंकि हम यकीन का सफर भी साथ साथ उधर हाँ, देख रहे लग हैं। हमने रही कहा है। यार कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लग रही है। हाँ, तो माया का भी उन्होंने कहा कि शायद यही वजह हो कि माया भी जो है स्टूडेंट ना लगे। इसमें कोई प्रॉब्लम है उनकी स्टेटमेंट में? मुझे इसमें छोटी सी एक मैं ऐड करना चाहूँगा चीज। जब खलील रहमान कमर साहब, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, और मैं ये डिनाई नहीं करता कि उनकी से नहीं होती। जब वो इन इंटरव्यूज में आके बैठ के ये बातें करते हैं ना, तो इंप्रेशन, जैसे उन्होंने कहा कि मैं सज्जल को ओ करता था, मैं उसके साथ काम करना चाहता था, मैंने ले लिया। ऐसे होता नहीं है। जो शॉर्ट्स है ना कि यार के इस ड्रामे में ये कास्टिंग होगी, ये होगी, ये होगी, इट्स नॉट दैट खलील रहमान कमर साहब इज कॉलिंग दोस शॉर्ट्स। मुझे वो उनके तो वो प्रॉब्लम यही है एक लेजे से होता है कि वो ये कहते हैं कि मैंने कर दिया, मैंने नहीं लिया। गॉड कॉम्प्लेक्स है ना, वो आगे आ हाँ, जाता ये है, चीज वो है। kind तो प्रॉब्लम है अब जब हम मैं मंटो नहीं को एंजॉय करना शुरू हुए हैं और उनकी प्रीवियस स्टेटमेंट से निकले हैं, उनको नहीं इंटरव्यू देने चाहिए। कोई खुदा का बंदा उनको कहे, और मेरी रिक्वेस्ट है जिसका खलील रहमान कमर साहब के साथ है इतना होल्ड, उनको काइंडली आप अगर किसी तरीके से ये बोलेंगे यार सर रुक जाएं, ड्रामा खत्म हो उसके बाद आप इंटरव्यू दे दीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी। क्योंकि एज अ व्यूअर ना फिर वो एक आप उनके काम को नहीं एंजॉय कर पाते। और ये चलता आ रहा है सिलसिला, मंटो भी पिक करने में मुझे लगता है जाती तौर पे वो यही वजह है कि आप हर डायलॉग में उनकी शक्ल, उनका चेहरा सामने आ जाता है, उनका लहजा सामने आ जाता है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ जाता है। तो आर्ट को आर्टिस्ट से बाइफिकेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी अगर ये ऐसा शख्स जिसका उनसे इतना गहरा ताल्लुक है कि जो उनको ये कन्विंस कर सके कि आप इंटरव्यूज ना करें, प्लीज उनको कहें कि यार इंटरव्यूज ना करें। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, बड़े रिस्पेक्टफुली दिल से, बिकॉज इट जस्ट रूइंस द एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग मंटो। जी टॉकिंग अबाउट रूइंड एक्सपीरियंसेस, जी। कल आई तमाशा की एक एपिसोड, अच्छा, रुइन हो गया आपके लिए? ओके, बहुत सारे लोगों का हुआ रूइन एक्सपीरियंस। क्यों? कल की एपिसोड एक बड़े इंटरेस्टिंग नोट पे शुरू हुई। बॉयज जो थे वो 2-3 दिनों से ये प्लान कर रहे थे कि जब लड़कियों का टाइम आधा घंटा या मेकअप का मिलेगा तो तुम लोगों ने भाग के जाके उनकी सीटों पे बैठ जाना है बैठ जाना है और उनको बैठ जाना है। और बस आपने लड़कियों को तंग करना है थोड़ा सा, तंग और करना उनको है। मेकअप नहीं करना। वो बैठ गए। क्या ये आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लमेटिक चीज थी लड़की? यहाँ तक नहीं थी प्रॉब्लमेटिक। अच्छा, यहाँ तक नहीं, आगे थी प्रॉब्लम? हाँ। कैसे थी प्रॉब्लम? यहाँ तक नहीं थी प्रॉब्लमेटिक। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम यहाँ पे मैनिक्योर पेडिक्योर करेंगे, और वो ले आए बाल्टियाँ पानी की। अच्छा, अब बाल्टी पानी की जो है काफ़ी जगह लेती है। फिर आपने उसमें अपने हाथ भी सोख किए, और सैफ जो हमारे बड़े फेवरेट कंटेस्टेंट हैं, उन्होंने उठा के पानी छिड़कना शुरू कर दिया लोगों पे। वहाँ मेरे ख्याल से उन्होंने लाइन क्रॉस करी।
लड़कियों की जगह पे स्पोकन लाइक अ ट्रू वुमन। नो इट्स ट्रू। नहीं कोई लड़की को मेकअप कर रही है यार, आप आके उसके ऊपर छिड़काव कर रहे हैं, it's not I'm sorry, it can't be endorsed at all, it's just bad। और माहम ने सही कहा कि यार मेरा मेकअप खराब हो रहा है, आप हटे। माहम ने फिर बदतमीजी शुरू करी और सैफ ने बात बहुत क्यूट की कि मैं पहले मैनिक्योर करूंगा, फिर मैं पेडिक्योर करूंगा, फिर मैं फेस क्योर करूंगा। मैं कहना चाहूंगी प्यारे सैफ को कि उस पानी के साथ फेशियल ना करें जिसके साथ उसका पेडिक्योर हुआ है, वरना उसकी काफी बर्बादी होगी। लेकिन वहां तक ठीक था, बाकी सब भी तो कर ही रहे थे ना यार, लड़के बैठे हुए थे, यासीन जो था वो लगा रहा था फाउंडेशन, मेकअप कर रहा था थोप के, बाकी भी सब बैठे हुए थे, सब मिल के कर रहे थे। इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्यों हुई? इसलिए प्रॉब्लम हुई कि सैफ ऑल्सो क्रॉस द लाइन जब उसने पानी फेंकना शुरू किया, एंड देन माहम ऑल्सो क्रॉस द लाइन व्हेन शी स्टार्टेड मेकिंग पर्सनल अटैक्स। तो दोनों ब्लेम आता है। अच्छा, आई वाज प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट। ये बुनियादी तौर पे अगर आप इसको रिवर्स कर दें सिचुएशन को, जो पिछले 5 हफ्तों से हम देखते आ रहे हैं, लड़कियां मेकअप करने जाती हैं, वो वहां पे स्पेस ले लेती हैं, लड़के खड़े होते हैं, वो अपना मेकअप कर लेते हैं, ठीक है। लड़कियों ने मेरे ख्याल कभी लड़कों को ये नहीं कहा कि इधर आओ ही मत। नहीं, वो तो बार बार आपको बताया गया कि द रूम इज फॉर बोथ। हाँ, ना उन्होंने ये कहा कि अपनी चीजें ना रखो, ठीक है। जनरल एक कर्टसी होती है, ठीक है, लड़कियां थोड़ा ज्यादा मेकअप करती हैं, लड़के शायद इतना मेकअप नहीं करते, और शायद ज्यादातर लड़के इनमें मेकअप करते भी नहीं है, तो आपने कर दिया। लेकिन अगर लड़कों ने फन करने के लिए, शुगल के लिए कुर्सियां ले ली, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। नहीं है। बाल्टियां लाने की मुझे लॉजिक नहीं। एग्जैक्टली वही बात करें जो मैं ऑलरेडी मैं यही कह रहा हूँ ना, मैं एज अ मैन अब ये बात कह रहा हूँ कि मैं इंडोर्स करता हूँ आपकी बात को कि ये यहाँ पे लड़कियां सही थी। एज अ मैन आई एम सेइंग दिस कि लड़के गलत थे। बाल्टियां लाना, ये करना, पानी स्प्लैश करना, ये जरूरत नहीं थी। हैविंग सेड दैट, माहम ने जो लड़ाई पिक की सैफ के साथ जी, वो मुझे लगता है माहम ने कैमरे के लिए की। टोटली अगर लड़के गलत कर रहे थे, पानी स्प्लैश कर रहे थे, वो मैंने कह दिया ना गलत, आपने भी कह दिया गलत है, वो गलत कर रहे थे। सारी लड़कियों ने मेकअप कर लिया। माहम स्पेसिफिकली उसके पास पूरा पीछे मिरर था, आगे शेल्फ भी बनी हुई थी, वो वहां पे अपना सामान रख दी, पीछे सोफा भी पड़ा हुआ था। सो माहम वाज ऑलरेडी ऑन अ प्रॉब्लमेटिक मोड दैट डे। पहले तो वो उठी नहीं टाइम पे, उसके लिए बार बार सायरन बज रहा था, वो नहीं उठ रही थी, शी वाज स्माइलिंग इन बेड। उसके बाद नाश्ते का वक्त खत्म हो गया, उसने कहा लो मैं चाय पी रही हूँ, लो मैं ये पराठा खा रही हूँ, कर लो। वो बाद में हुआ ना, वो बाद में हुआ। पहले तो वो सिर्फ उठी तरह लेट से, बाकी देर से उठी थी। हाँ, उठी लेट से, देर से थी वो उठी। उसके पास, माहम के पास पूरी वहां पे इन सब लड़कियों में सबसे ज्यादा स्पेस, पूरी जगह थी, पूरा शीशा था उसके पास, पूरी जगह थी, शेल्फ थी, बैठने की भी उसके पास जगह थी। और मेरा जाती ओपिनियन ये है, आप बेहतर इस बारे में कह सकते हैं, मेकअप भी उसने कर लिया हुआ था। हाँ, कर लिया। जब वो सैफ के पास आई है, उसने मेकअप शेकअप, बाल उसके रहते थे, उसका जो नहीं बाल उसके रहते, जो उसने तैयार, जितना उसका दिमाग चल रहा था, जितना तैयार उसको होना था, वो उतना तैयार आराम से हो चुकी। हाँ, but she wanted to be, she knew she was looking okay and she was ready for the cameras, कैमरा रेडी, कैमरा वो रेडी थी। तब वो आई है सैफ के पास, तब उसने सैफ को पुश किया है, उसने सैफ के साथ वो फिजिकल हुई है, उसने सैफ को धक्का दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात भी मैं कहना चाहूंगा, सैफ गलत था। अगर माम को कुछ चीज निकाली, सैफ को निकालने देनी चाहिए थी। सैफ क्यों खड़ा हुआ है वहां पे? इसका मतलब है सैफ भी पिक कर रहा है लड़ाई। टोटली। बट जब सैफ ये कर रहा है, माम धक्का दे रही, तो माम को धक्का नहीं देना चाहिए था। वो कंप्लेन करती, वो वजीर को कहती कि यार ये मुझे यहाँ से ये लेने नहीं दे रहा, ठीक है, ये अगर उसकी जगह है वो मेकअप करे, बट मुझे ड्रॉर क्यों नहीं खोलने दे रहा। अगर तब वजीर एक्शन ना लेता, तो कैमरे में बादशाह सलामत को एड्रेस करके कहती कि बादशाह सलामत ये कर रहा है, इसको मुझे ड्रॉर से चीजें नहीं लेने दे रहा, मैं वजीर कुछ नहीं कर रहा, मैं आपको कंप्लेन कर रही हूँ। नहीं, उसका एटीट्यूड था बादशाह सलामत की ऐसी की तैसी, उसका एटीट्यूड था सैफ की ऐसी की तैसी, मुस्लिम की ऐसी की तैसी, बादशाह सलामत की ऐसी की तैसी, तमाशा की ऐसी की तैसी। बिल्कुल। फिर उसने जो हंगामा किया, शोर मचा, हालांकि बाकी सारी लड़कियों ने बार बार बोला। लो जी, जब ये लड़ाई हुई तो बाहर से लोग आए, सबसे पहले वो राशन लेके गए हैं, वो बाद में लेके गए, नहीं उसकी वक्त पहले लेके गए, जब ये मेकअप गए हैं, राशन गए, वो बाद में गया है। जब ये लड़ाई हो रही थी, सारी लड़कियां तैयार हुई हैं, बाकी सब लड़कियों ने मेकअप भी किया है, सब लड़कियों ने बाल भी बनाए हैं, दूसरी लड़कियों के ऊपर भी पानी फेंका है, जो गलत है, पर लड़कियों ने दे टुक इट इन देयर स्ट्राइड। दानिया ने मुझे लगा कि शी वाज लाइक ठीक है यार, ओके यू गाइस आर हैविंग फन, चलो कोई बात नहीं, शुगर लग रहा है यार, आप 4-5 हफ्ते साथ में रह रहे हो, अगर कोई कभी कभी ज्यादती भी कर जाता है, गलत कर जाता है, तो आप कहते हो ठीक है यार, ओके वी आर हैविंग फन, व्हाटएवर, लेट इट गो। नो, बट इट एस्केलेटेड व्हेन माहम पुट मसाला इन द चाय। इट एस्केलेटेड, राशन जा चुका था। हाँ, इट एस्केलेटेड व्हेन माहम केम आउट। फिर उसने पहले बोला कि अब मैं कोई रूल फॉलो नहीं करूंगी, मैं कोई घर का काम नहीं करूंगी।
उसने जाके जो सारा उमैर का खाना बचा हुआ था वो खाना उसने सारा उमैर से कहा मैं खाने लगी हूँ, उसने खाया। फिर वो कमरे में अब जाके लेटी कंबल करके, बार बार वो आंखें बंद कर रही थी, बार बार उसकी वजह से अलार्म बज रहा था, बार बार वो सबको तंग कर रही थी। ये सब हुआ। फिर वो आए और वो राशन ले गए सब। फिर वो आए और वो मेकअप का भी सारा सामान भी और लड़कों का भी सब ले गए। उसमें सब बहुत खुश हुए। उस वक्त तक भी सब माहम के खिलाफ नहीं हुए थे। नहीं, सारा जबकि मेरे ख्याल में होना चाहिए था। उस वक्त एक मुस्लिम ही था बेचारा जो चीखे जा रहा था, उसने 13 घंटे की 14 घंटे की जेल कर दी। हाँ। उसने सारी ड्यूटीज दे दी। माहम के सर पे जूं तक न रेंगी, कानों पे जूं, सर पे कानों पे जूं तक न रेंगी, कुछ ने उसने किया। उसके बाद हुआ जब वो बना रही थी ज़ैनब कावा, ना दूध था ना चीज, कुछ भी नहीं था, कावा बना रही थी वो, और आके माहम ने उसमें चाट मसाला डाल दिया, बिकॉज़ माहम चाय पीती नहीं है। ठीक है। इस पे ज़ैनब ने जो शुरू में बात की, ज़ैनब ने सही कहा कि तुमने रिस्क की बेअदबी की, इसलिए रिस्क इन लोगों से नाराज ही रहता है। यहाँ तक ठीक था। फिर वो गई कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी ये परवरिश की है, इनकी परवरिश है, ये इनकी माओ ने सिखा के परवरिश पे इसके बारे में आप माँ कहा उसने कि तुम्हारी ऐसी परवरिश हाँ, हुई है, ये तुम्हारी माँ ने परवरिश की है। गलत कहा उसने गलत कहा। माँ पे ये आई वो माँ की परवरिश पे, माँ गलत कहा। जब वो आई माँ की परवरिश पे, वो माहम का और मीटर घुमा, उसने भी बदतमीजी करना शुरू की। वन थिंग लेड टू दी अदर, बी 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 बी। यासीन कहाँ से आ गया बीच में? मैं आपको बता, हाँ बताएं। मैंने समझने की कोशिश की, मैंने कहा व्हाई आर दे हैव यासीन मेरा दोस्त, मेरा ये, ओ यासीन इज सो क्यूट, बेसिकली आई लव यासीन, व्हाट इज हैपनिंग, एंड यासीन वाज सिटिंग देयर लाइक अ दूल्हा, पर्सपेक्टिव से चादर लेके यासीन वाज सो माहम और ज़ैनब दोनों की बाथरूम एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे ये लोग पे पिछले सीजन्स में भी ऐसा होता था। ये काफी जो लोग तमाशा फॉलो करते आ रहे हैं उनको पता है, लॉकर रूम कॉन्वर्सेशंस जो होती हैं। हाँ, बट बाथरूम में वो करते हैं, उनको लगता है कि माइक हट जाएंगे, और बाथरूम में क्योंकि कैमरा नहीं होता और बाथरूम में 2 लोग एट अ टाइम अलाउड है, तो बहुत सारी कॉन्वर्सेशन ये लोग वहां पे करते हैं बाथरूम में। मेरी जहां तक इंफॉर्मेशन है बाथरूम में कैमरा नहीं है लेकिन बूम माइक है। ओके, तो इनकी माइक्स की कॉन्वर्सेशन जहां तक मेरी नॉलेज है, आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन इनकी काइंड ऑफ वियर्ड बट ओके कॉन्वर्सेशंस रिकॉर्ड हो जाती हैं। ओके, एंड आई थिंक उनको शायद पता ही हो गया यार ये हो जाते, बट ये लोग ज्यादातर कॉन्वर्सेशंस करते हैं बाथरूम में। बाथरूम में अपेरेंटली माहम और ज़ैनब की कोई कॉन्वर्सेशंस हुई हैं जिसमें ज़ैनब के बकौल, जो ज़ैनब ये पॉइंट मारी थी, माहम ने यही बोला है दैट आई हैव अ क्रश ऑन यासीन। Oh my God, यासीन is my crush. ये बड़ी बेवकूफ है माहम को, उसने बोला है, और फिर ज़ैनब ने तो उसको खूब उड़ाया। और यासीन अगेन आई हैव टू से चादर लेके यासीन मीर मुर्तसिम खान बन के वो बैठा हुआ है बैठ के अपना कर रहा है। जब ज़ैनब ने ये सारी बात बोली कि माम ओ यासीन इज सो क्यूट, आई हैव अ क्रश ऑन यासीन, और ये वो सारी उसने बातें बोली, तो माम ने बोला अच्छा फिर ये मेरी बातें बता रही है तो मैं बताती हूँ कि फिर ज़ैनब ने क्या बातें बोली। तो माम गई और दानिया को जाके कहती है कि ये आपकी कम्प्लेक्शन के बारे में इसने ये बोला। सारा नीलम को बोला कि तुम्हारे मुंह पे दाने हैं और ये है वो है। कमल को बोला कि तुम जो हो बुढ़ी हो, 40 साल की लगती हो, ये करती हो। सबके बारे में उसने वो बातें जाके उनके मुंह पे बताई कि यार ज़ैनब तुम्हारे बारे में ये बातें कहती है। इसके बाद और एस्केलेट की चीज जब माहम ने ज़ैनब को कहा टिड्डी तुम्हारा कद छोटा है, तो फिर तो वो उसने उसको कहा, क्या कहा उसने उसको? बीप्ड वर्ड था, बीप हो गया, जो नजर आया मेरे ख्याल में खुसरा का था। ये ज़ैनब के अल्फाज हैं जो कि आई थिंक काफी ऑब्वियस था कि उसने ये बात की। दिस में ऑल हेल ब्रोक लूज। यार दानिया को ये कहना तुम्हारा रंग काला है और तुम काम ये माहम ने बोला कि ज़ैनब का वो जो भी है, ये बात रिपीट करना ही बड़ा ही नामुनासिब था सबके लिए। अच्छा ये सब हुआ, उसके बाद माहम ऑब्वियसली गॉट हिस्टेरिकल। वो गई उधर, वो पीछे स्टोर रूम का ड्रामा, उसने कहा दरवाजा खोलो, मैंने यहाँ नहीं रहना। अगेन मुझे ये लगा कि माहम जो है उस वक्त उसको पता है कि कैमरे उसके ऊपर है, फिर उसके बाद खामोश बैठी रही और फिर ये सब कुछ हुआ, नष्ट कर दिया उसने। अच्छा जी ये सब हुआ, बादशाह सलामत आए और फिर दुनिया का सबसे बड़ा बायस हुआ। बायस हुआ कैसे हुआ? बायस ये हुआ यार कि मैं आपकी तवज्जो लाना चाहूंगी बेचारी कमल पे। उसने जरा सा मजाक कर लिया था बादशाह सलामत के साथ, और बादशाह सलामत ने 5 मिनट काट दिए उनके खाने के टाइम से। यहाँ इन दोनों ने इतनी बेहूदगी की है घर के अंदर, बोथ ज़ैनब एंड माहम, इतनी बेहूदगी की है।
गाली गलौज की है, लोगों को बुरा भला कहा है, कोई रूल नहीं फॉलो किया, एंड उनको बादशाह सलामत ने सिर्फ एक रेप्रिमांड किया और कहा कि ओके बेटा अब दोबारा ना करना, मैं नाराज हूँ तुम लोगों से। और रात को खाना भी वापस कर दिया और मेकअप भी वापस। इनको क्यों नहीं सजा मिली? क्यों नहीं इनको कहा कि आप लोगों को तो 24 घंटे की जेल है और आप लोगों को कावा मिलेगा 24 घंटे, एंड यू वॉश योर माउथ विद कावा एंड until you're truly apologetic, because even now they were not. मेरा जो ओपिनियन है इसके ऊपर, ऑब्वियसली मेरा जाती ओपिनियन है, जब इस तरह की कोई सिचुएशन अनफोल्ड करती है तो ऑडियंस जो कि अल्टीमेट बादशाह है और जो वोट करती है उनके सामने, आपने भी एक बार ये बात बोली थी 3 हफ्ते पहले जब मैंने आपको बोला था आमना कि ये जबान नहीं, तो आपने कहा क्यों ना करें यार, कंटेस्टेंट का असली रूप सामने आने दो। हाँ, आने दो, तो सजा तो मिले ना। तो आ गया उनका असली रूप, बिल्कुल आया। अब आ गई बॉल ऑडियंस के हाथ में कि आपको पता लग गया कि माहम ऐसी है, ज़ैनब ऐसी है। आई डोंट एग्री, या तो सबके साथ ऐसा हो, सबके साथ तो ऐसा नहीं है। इसकी ये एग्जांपल कमल की नहीं बैठती, इसकी एग्जांपल बैठती है एडी की। एडी ने, अगर आपने वो सीजन देखा था, एडी ने नेहा को, ओके, तो आज से एक 2 सीजन पहले एक कंटेस्टेंट थे उनके भाई, मैडी के भाई एडी, नादिया हुसैन के भाई। अच्छा ओके। तो वो तमाशा कहने, तो एक और कंटेस्टेंट थी नेहा, वो जो बॉल वाली गेम होती है ना, एक पैर वाली, उस पे उन्होंने कुछ बहुत ही नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए थे नेहा के लिए, तो एडी को निकाल दिया था तमाशा घर से। ओके। अल्फाज, फिजिकल असॉल्ट उस पे नहीं, फिजिकल हाँ। अल्फाज पे। तो अब लोगों ने वो कंपैरिजन ड्रॉ किया कि यार जब एडी को आपने निकाल दिया था, देखा था, बट या मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको ऑफ कैमरा मैं बता सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि जब कोई और कंटेस्टेंट कोई छोटी सी चीज भी करता है उसको सजा मिलती है, और बादशाह सलामत भी सजा से आगे की बात हो रही है। बात ये हो रही है कि क्या ज़ैनब को और माम को एलिमिनेट या डिस्क्वालीफाई नहीं कर देना चाहिए था फ्रॉम तमाशा घर, इसके ऊपर ये बात हो रही है भाई। नहीं, I wouldn't put it that जेल far से because- आगे निकल गई ये बात। I wouldn't say that far because दोनों इन्वॉल्व थे, ऐसा नहीं था कि एक बंदा दूसरे पे हावी है, दोनों टक्कर की थी, मगर इनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। क्या सजा मिलनी चाहिए? जेल मिलती 24 घंटे की। बारिश हो रही थी ना, नहीं यार, बारिश हो जेल रही मिलती, ऊपर लगा देते छतरी, कैसे जेल मिलती, उस दिन उनको, बारिश हो रही खाना थी। ना मिलता, उनका मेकअप ले लिया जाता, कहते कि आपको खाना नहीं मिलेगा, अंदर स्टोर रूम में बंद कर देते। आपको नहीं लगता कि डिस्क्वालिफिकेशन बनती थी? नहीं, बिकॉज दोनों टक्कर की थी आपस में, दोनों ने बदतमीजी की, अगर कोई एक कर रहा होता और दूसरा सुन लेता। ज़ैनब ने, देखें ये 2 चीजें थी। आपको क्या ख्याल है ज्यादा किसने की है? ज़ैनब ने की, क्योंकि माम ने की बदतमीजी, बहुत बदतमीजी की, मैं बिल्कुल माम को डिफेंड नहीं करूंगा, बट बाय द एंड ऑफ इट दूसरे कंटेस्टेंट्स ने भी बोला, अनकट में आया होगा, मैंने अनकट नहीं देखा, कि माम वाज अ बिट अपॉलोजेटिक, उसने हाथ भी जोड़े हुए या जो भी कुछ भी किया था, आई थिंक किसी ने बोला कि उसने हाथ भी जोड़े हुए थे। ज़ैनब का जो बॉडी लैंग्वेज और टोन थी ना, वो अनअपॉलोजेटिक थी, और बादशाह सलामत ने भी बोला कि माम डिस्पाइट एवरीथिंग बुरी नहीं लगती फॉर सम रीजन। जब वो लेट सो भी रही थी, जब कहती मैं खा रही हूँ, कर लो जो करना है, वो somehow बिकॉज़ इट वाज ऑब्वियस कि यार वो फुटेज ले रही है, फुटेज ले रही है, बुरी नहीं वो लगती। अपनी गेम खेल रही है। जो ज़ैनब है वो भी फुटेज ही ले रही है, लेकिन शी क्रॉसेस अ लाइन, शी गोज बिलो द बेल्ट। ज़ैनब का ये था कि ज़ैनब ने जो अल्फाज और जो बात बोले वो बियॉन्ड फुटेज था। हाँ, वो ये था यार, ये जेन्युइनली अब ऑब्नॉक्शियस होके और बदतमीज होके ये बातें कह रही है। या माम का नजर आ रहा था कि लेकिन ज़ैनब की जो बादशाह सलामत ने बेइज्जती की है ना, वो बड़ी वो जी मिस ज़ैनब राजा, हमने तो आपको इस शो में टीआरपी के लिए रखा है, आपको तो पपेट बना के रखा है शो में, आप हमारी पपेटिया बनेंगी। मैंने कहा, I'm not enjoying your expression again. You are not apologetic. And I'm not enjoying your tone as well. और आपको ख्याल है हम आपको ये सिखा के भेजते हैं? मैंने कहा, I was waiting for ये कब वापस आएगा ये सारा जो ज़ैनब ने बैठ के बोला है। So Zainab has emerged very unlikable, even more so now. Zainab, I think, has done irreversible damage to her Yeah, reputation. and the whole again the Saima Baloch comparison. अच्छा बीच में एक चीखता हुआ ओमी गुजर रहा होता, वो क्यूट था वो, you know, it's like okay. और एक शहजादा गुलफाम यासीन बैठा होता। अच्छा, ज़ैनब ने एक और जो बहुत बुरी बात की, हाँ, अमर के वालिद की डेथ हुई है। oh yes, yes, सारी yes. दुनिया को पता है। Absolutely. आपके अब्बा जान का घर है, क्या हाउ टोन डेफ कैन Wow, absolutely. a person just lost their father यार, Literally like a week ago. and you are in the same, you have Oh, been, absolutely. आप उसको ये कह, और एक नहीं बार बार वो कह रही है, हम पहले से कर लेते ना, आपके अब्बा जान का घर है या अम्मा का घर है? और मैडी उसको कह रहा है अब्बा पे मत जाओ, अब्बा पे मत जाओ, ये मार हाँ. आपके अब्बा जान का घर है। ये आप थोड़ा कर्टसी में, डिसेंसी में ये कहते हो, Absolutely. एक बंदे के बाप फौत हुआ है यार, हफ्ता नहीं हुआ भाई,
2 हफ्ते नहीं हुए, आप उसको ये बात बार बार बोले सजा जा। मिलनी चाहिए थी इनको। तो जैनब हैज तो एडी अनफॉर्चुनेटली, ने क्या कहा था नेहा को कि एलिमिनेट किया गया? मैं आपको ऑफ कैमरा बताऊंगा। वो वाली बात की थी, हाँ 2 नंबर टाइप की बात की हाँ। थी। ओके, वो किसी लड़के का लड़की को कहना शुड नॉट मेक एनीथिंग डिफरेंट देन फ्रॉम अ गर्ल सेइंग इट टू अनदर गर्ल। माहम ने भी बहुत बातें की हैं, गालियां भी दी हैं, ABCD टाइप, वो तो आपने देखी होंगी, दे रही थी वो गालियां, और बीप हुआ, कुत्ते भी बोला उसने सारे वो लड़कों तो यार गाली भी नहीं है। हाँ, नहीं वो है। तो भी नहीं करना चाहिए। हाँ, ठीक है, लेकिन है कि अनकूथ तो लगता है ना, ये भी लगता है। अनकूथ लगता है, लगने दो उनको, लेकिन लाइन नहीं ये cross बात है होनी ना, अब फिर आप कहती है अनकूथ लगता है, लगने तो उसका नजर आने लाइन दो। नहीं cross जब होनी नजर आ रहा है तो चाहिए। जैनब का ओहो, मैं कह रही हूँ नजर आने दो, अनकूथ लगने दो, सजा मिलने दो उनको, लेट देम गेट पनिश फॉर इट। वो भी तो कंटेंट ही है ना, हमें मजा है उनको सजा मिले। मुझे लगता है बादशाह सलामत को ये आगे कहना चाहिए था कि माहम और जैनब दोनों अनसेफ है अगले हफ्ते के लिए। हाँ, कुछ तो करते हैं ना, कोई तो ये सजा देते हैं। अल्टीमेट सजा ये है Yeah. कि दोनों को अनसेफ कर दें। ठीक है, अगर आप ये कहती हैं डिस्क्वालीफाई, मेरे ख्याल में भी इस केस में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बनती थी कि आप निकाल दो, क्योंकि दोनों लड़कियां दोनों एक Yeah, दूसरे से दोनों बदतमीजी क्यों कर रही हैं, हाँ। दोनों कर रही हैं, अवाम की अदालत में फैसला है, आप दोनों को अनसेफ रहने दो। Okay, were you entertained by this episode? Yes, I mean yes, that's achieved. Purpose achieved. The purpose was achieved. I think it will go down in history as one और of जो the... मिट्टी के बावे बना रहे होते हैं बैठ के फिर वो तो पिछली एपिसोड थी ना। नहीं वो इसमें तो वो थी ना, इसमें तो उस पे पगडंडी पे चल के जाना था। राइट हाँ, वो पिछली एपिसोड थी। चले वो कल हम जब बाकी रिव्यू करेंगे तो उसमें क्या ही हुआ, कोई इतना कोई खास नहीं, स्टूपिड गेम थी। हाँ। उसमें सबके बायसेस नजर आ गए थे आपको, बिल्कुल। सारे मुशीर जिस तरह से बायस हो रहे थे। मैडी तो मलाइका, उसको मलाइका के अलावा कोई दिख कुछ नहीं रहा। दिख रहा था। यार मलाइका के हस्बैंड ने एक रील लगाई है, वो देखिए, आपको लोगों ने भेजी है। नहीं। मलाइका के हस्बैंड एक बॉक्सर है, ओके। फारूक नाम है उनका। तो उन्होंने अपने वो जो क्या होता है वो पंचिंग बैग, हाँ। उसके ऊपर यासीन की फोटो लगाई है और सैफ की फोटो लगाई है, ओके। और उन्होंने रील बनाई है पंच करते हुए। उन्होंने कहा मैं भी थोड़ा हाँ, फुटेज उन्होंने यासीन को भी पंच किया, उन्होंने सैफ को भी पंच किया ओके उसके ऊपर। इंटरेस्टिंग और उन्होंने भी काफी, उन्होंने कहा मैं भी आऊं जरा मार। इंटरेस्टिंग फुटेज इंटरेस्टिंग एज दे से उन्होंने वो बॉक्सर है, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग उन्होंने भी किया। इंटरेस्टिंग जी। बहरहाल जैनब और माहम के मुद्दे पे मेरा ये ओपिनियन है कि बादशाह सलामत को चाहिए था अगले हफ्ते के लिए दोनों को अनसेफ कर देते, अवाम ये फैसला करती, अवाम जिसको नापसंद कर रही है, वोटिंग होती अवाम की अदालत अभी में। तक ये अनसेफ ही हैं दोनों। कहा तो नहीं ना बादशाह सलामत ने, सेफ तो हो सकते थे अगर गेम जीत जाते तो। जैनब तो ऑलरेडी सेव, जैनब सेव हुई हुई है, जैनब वो गेम जीती है भाई साइकिल वाली, जैनब को अनसेव कर देते। वही ना, मैंने तभी कहा ना कि बायस था, कुछ तो होना चाहिए था। और इस हफ्ते ना करते चले कि इस हफ्ते, अब वो एक वोटिंग क्लोज हो चुकी थी, क्लोज, हाँ कल होनी थी वोटिंग क्लोज या जो अगले भी, हफ्ते के लिए करते हैं ना अगले हफ्ते के लिए अनसेफ दोनों को कर देते, या ऑडियंस फैसला कर देती कौन सही है कौन गलत है। चलें बस ठीक है अब। ये सिनेरियो। एनीवे, कुछ और आमना आप कहना? नहीं, आमना ने फैसला सुना दिया ख्वातीन हज़रात। आज हफ्ते को आप देख रहे हैं हॉट बाइट्स। आप बताएं आप लोगों का क्या ओपिनियन है। और ये जो एक फैन क्लब्स है ना सबके के, सैफ का अपना फैन क्लब है, जैनब का अपना है, माहम का अपना है, आप सबको एक दूसरे उससे जरा ऊपर होके, बालातर होके सही मायनों में बताएं आपको क्या लगता है, माहम गलत थी, जैनब गलत थी, माहम और जैनब में ज्यादा कौन गलत था, सैफ के एक्शन कितने गलत थे? आपको लगता है सैफ को भी सजा मिलनी चाहिए थी? नहीं, वो ठीक है, उसको सैफ को मैं नहीं कहता सजा मिलनी चाहिए थी, माहम और जैनब को लेकिन सजा मिलनी चाहिए थी, उनको अनसेफ कर देना चाहिए था। एनीवे, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर करें। मुझे और आमना को फिलहाल इजाजत दें, मैं और आमना आपसे बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।